जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम कच्छावर राजवंश के बारे में पिछले 4-5 दिनों से डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सवाई जयसिंह के बारे में चर्चा की थी और साथ ही हमने 1708 में घटित देवारी समझौते के बारे में भी चर्चा की थी। देवारी समझौते के अंतर्गत मेवाड़ रियासत की राजकुमारी चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह से इस शर्त पर कर दिया जाता है कि चंद्र कुंवरी तथा सवाई जयसिंह से उत्पन्न प्रथम पुत्र ही कच्छावर राजवंश का भावी शासक बनेगा। लेकिन दोस्तों ये घटनाक्रम घटित नहीं होता है। चंद्र कुंवरी तथा सवाई जयसिंह का जो पुत्र होता है माधो सिंह, वह कच्छावर राजवंश का शासक नहीं बनता है, बल्कि बनता है दोस्तों ईश्वरी सिंह। इस वजह से ईश्वरी सिंह को अपने भाई माधो सिंह के साथ उत्तराधिकार के युद्धों का सामना करना पड़ता है। ये जो दोस्तों ईश्वरी सिंह है, ये मारवाड़ रियासत की राजकुमारी सूरज कुंवरी से जब सवाई जयसिंह का विवाह हुआ था, यानी कि सवाई जयसिंह और सूरज कुंवरी जो कि मारवाड़ रियासत की राजकुमारी थी, उन दोनों का ये पुत्र था। और ये माधो सिंह से बड़ा पुत्र होने के कारण, ये माधो सिंह से बड़ा पुत्र था, यानी कि ये ज्येष्ठ पुत्र था। तो ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण कच्छावर राजवंश का जो भावी शासक बनना है, वो उसके जो संभावना है वो ईश्वरी सिंह की ज्यादा थी। लेकिन माधो सिंह देवारी समझौते के अंतर्गत खुद शासक बनना चाहता था। इस वजह से दोस्तों ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार युद्ध भी देखने को मिलते हैं, जो भी हम हमारी चर्चा का आगे विषय बनाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों चर्चा सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में। पहली बात तो यही है दोस्तों कि इनको देवारी समझौते के कारण उत्तराधिकार युद्धों का सामना करना पड़ता है। उत्तराधिकार के युद्धों का सामना करना पड़ता है। प्रथम जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों, वो लड़ा जाता है राजमहल टोंक का युद्ध। राजमहल कहाँ पर है? ये टोंक में है। राजमहल टोंक का युद्ध 1747। राजमहल या फिर टोंक का युद्ध, राजमहल टोंक का युद्ध 1747। इस युद्ध में एक तरफ जयपुर की सेना होती है जिसका नेतृत्व सवाई ईश्वरी सिंह करता है, जबकि दूसरी तरफ दोस्तों सवाई माधो सिंह की सेना होती है। सवाई माधो सिंह होता है, उसकी सेना होती है। साथ में सवाई माधो सिंह का साथ दिया जाता है दोस्तों मराठों के द्वारा। इसके अलावा कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ रियासत की सेनाएं भी माधो सिंह के साथ होती है। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में निर्णायक तौर पर सवाई ईश्वरी सिंह की विजय होती है। इस विजय के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा जयपुर में 7 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाता है, जो कि चित्तौड़ की विजय स्तंभ की तर्ज पर ही 7 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाता है, जिसे कहा जाता है ईसर लाट या फिर सरगासुली। तो सारा घटनाक्रम एक बार हम लिख भी लेते हैं। राजमहल टोंक का युद्ध, एक तरफ कौन है? सवाई ईश्वरी सिंह और इसकी सेना, वर्सेस दूसरी तरफ में दोस्तों सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह जो कि सवाई जयसिंह तथा चंद्र कुंवरी का पुत्र है। देवारी समझौते के अनुसार यही भावी शासक बनना चाहिए था। और सवाई ईश्वरी सिंह जो कि मारवाड़ रियासत की राजकुमारी सूरज कुंवरी तथा सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र है, तो इनके ज्येष्ठ होने के कारण यह शासक बनना चाहिए और देवारी समझौते के अंतर्गत यह बनना चाहिए। बहरहाल शासक बनता है ईश्वरी सिंह। इस वजह से ईश्वरी सिंह तथा सवाई माधो सिंह के मध्य 2 उत्तराधिकार के युद्ध लड़े जाते हैं। पहला लड़ा जाता है राजमहल टोंक का युद्ध 1747 में। सवाई जयसिंह प्लस इसके साथ होते हैं दोस्तों मराठा, इसके अलावा कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाएं भी इनके साथ होती है। लेकिन इस युद्ध में दोस्तों विजेता होता है सवाई ईश्वरी सिंह। ये इस युद्ध में निर्णायक तौर पर विजय होता है। विजय के उपलक्ष्य में सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा जयपुर में 7 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाता है। चित्तौड़ में दोस्तों जो विजय स्तंभ है, जो कीर्ति स्तंभ है, उसी की तर्ज पर सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा जयपुर में 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया जाता है और इस इमारत का नाम रखा जाता है ईसर लाट। ईसर लाट या फिर इसी का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? सरगासुली। क्या नाम है इसी का दूसरा नाम? सरगासुली। एक युद्ध तो ये होता है। इसके बाद में एक और युद्ध घटित होता है किन किन के मध्य? सवाई ईश्वरी सिंह तथा सवाई माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार के संबंध में दोस्तों। इस युद्ध के बाद में एक और युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहा जाता है बगरू या फिर जयपुर का युद्ध। यानी कि बगरू कहाँ पर है? जयपुर में बगरू का युद्ध इसके 1 साल बाद में घटित होता है, यानी कि 1748 में घटित होता है।
उस युद्ध में एक तरफ सवाई ईश्वरी सिंह तथा उसकी सेना होती है, जयपुर की सेना होती है, दूसरी तरफ सवाई माधो सिंह उसकी सेना तथा उसका साथ दिया जाता है मराठों के द्वारा। मराठों के द्वारा सवाई माधो सिंह का अत्यधिक आक्रामकता से साथ देने के कारण बगरू के युद्ध में सवाई माधो सिंह की विजय होती है तथा सवाई ईश्वरी सिंह की हार होती है, जिसके कारण सवाई ईश्वरी सिंह को अपने छोटे भाई सवाई माधो सिंह को 5 परगने जयपुर रियासत के 5 परगने सौंप दिए जाते हैं। साथ ही मराठों को एक बड़ी धनराशि हर जाने के रूप में देने का वचन भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो बड़ी धनराशि थी मराठों की लगातार बढ़ती चली जा रही थी और मराठों के अत्यधिक धन मांग के कारण परेशान होकर अंत में ईश्वरी सिंह इसरलाट या फिर सरगासुली से कूदकर आत्महत्या भी कर लेता है। ये सारा घटनाक्रम भी हम एक बार लिख लेते हैं। दूसरा युद्ध कौन सा है? बगरू का युद्ध। बगरू कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। बगरू या फिर बगरू का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1748 में। किन किन के मध्य हुआ था? एक तरफ तो सवाई ईश्वरी सिंह, ऐसा ही लिख देता हूँ मैं वर्सेज सवाई माधो सिंह, ऐसा भी लिख रहा हूँ, प्लस इसका साथ दिया जाता है दोस्तों मराठाओं के द्वारा। मराठाओं के द्वारा इसका साथ दिया जाता है। मराठाओं के द्वारा अत्यधिक प्रगाढ़ता से साथ देने के कारण सवाई माधो सिंह की इस युद्ध में विजय होती है। ये विजय होता है। ये विजय होने के पश्चात सवाई ईश्वरी सिंह को समझौते के कारण जयपुर रियासत के 5 परगने किसको देने पड़ते हैं? सवाई माधो सिंह को। सवाई ईश्वरी सिंह जयपुर रियासत के 5 परगने सवाई माधो सिंह को सुपुर्द कर देता है। साथ ही मराठाओं को एक बड़ी धनराशि देकर संधि कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो मराठों की धन की मांग थी लगातार बढ़ती चली जा रही थी और सवाई ईश्वरी सिंह इस धन की मांग से अत्यधिक परेशान हो गया था। इसी वजह से सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा 1750 ईस्वी में सरगासुली या फिर इसरलाट इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली जाती है। और इसकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चंद्र महल में इसकी छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी? ईश्वरी सिंह की छतरी चंद्र महल में बनी हुई है। सवाई जयसिंह के बाद जितने भी कच्छावा राजवंश के शासक हुए हैं उनकी छतरियां दोस्तों गेटोर यानी कि जयपुर में बनी हुई, गेटोर जयपुर में बनी हुई है। जबकि सवाई जयसिंह से लेकर जितने भी शासक हैं उनकी सभी की छतरियां तो गेटोर में, लेकिन केवल ईश्वरी सिंह की छतरी ही कहाँ पर है? चंद्रमहल में। और इस चंद्रमहल का निर्माण किसने करवाया था? इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चंद्रमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह के दरबार में या फिर इसके समय एक प्रसिद्ध चितेरा था। इसके समय जयपुर रियासत में एक प्रसिद्ध चितेरा था। चितेरा मतलब प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चितेरा था जिसका नाम है दोस्तों साहिब राम। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जरूर ध्यान में रखना। साहिब राम। सवाई ईश्वरी सिंह के समय जयपुर में एक प्रसिद्ध चितेरा था जिसका नाम है दोस्तों साहिब राम। इस साहिब राम के द्वारा सर्वप्रथम जयपुर के कच्छावा राजवंश के शासकों के आदमकद चित्र बनाए गए। कौन से चित्र बनाए गए? आदमकद चित्र बनाए गए। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह के शासन काल में प्रसिद्ध चितेरे साहिब राम के द्वारा कच्छावा राजवंश के शासकों के आदमकद चित्र बनाकर जो जयपुर की चित्र शैली थी उसकी एक नई परंपरा की शुरुआत भी की गई थी। ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना। साहिब राम का नाम जरूर ध्यान में रखना और आदमकद चित्रों के बारे में आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम है दोस्तों कृष्ण भट्ट। क्या नाम है? कृष्ण भट्ट। इस कृष्ण भट्ट के द्वारा ईश्वर विलास महाकाव्य नामक ग्रंथ लिखा गया। ईश्वर विलास महाकाव्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, जो कि सवाई ईश्वरी सिंह का दरबारी था। और साहिब राम का जिक्र हम कर चुके हैं। 2 उत्तराधिकार युद्धों का जिक्र हम कर चुके हैं, राजमहल टोक का युद्ध और बगरू जयपुर का युद्ध। ये 2 उत्तराधिकार के युद्ध जो कि सवाई ईश्वरी सिंह तथा सवाई माधो सिंह के मध्य हुए थे, इनका जिक्र हम कर चुके हैं। एग्जाम में दोस्तों राजमहल का युद्ध और बगरू के युद्ध से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आपको इनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद में हम दोस्तों चर्चा करते हैं कच्छावा राजवंश के इनके बाद जो शासक बनता है उनकी, जिनका नाम है सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह
द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह किसका पुत्र है? सवाई माधो सिंह सवाई जयसिंह तथा चंद्रकुमारी जो कि मेवाड़ रियासत की राजकुमारी थी उसका पुत्र है सवाई माधो सिंह। ये जयपुर का शासक बनता है दोस्तों 1750 में और ये 1768 तक जयपुर का शासक रहता है। तो पहली जानकारी तो अपने को ये होनी चाहिए कि सवाई माधो सिंह किन किन का पुत्र है। सवाई माधो सिंह सवाई जयसिंह तथा मेवाड़ रियासत की राजकुमारी चंद्रकुमारी का पुत्र है और यही वो पुत्र है जिसके लिए दोस्तों देवारी समझौता हुआ था। देवारी समझौते के अनुसार सवाई माधो सिंह जो कि चंद्रकुमारी का प्रथम पुत्र है, इसी को जयपुर के जो कच्छावा राजवंश का भावी शासक बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस कारण उत्तराधिकारी युद्ध घटित हुए जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। दोस्तों सवाई माधो सिंह को किसने गद्दे पर बिठाया? तो सवाई माधो सिंह को गद्दे पर बिठाया मराठों ने। जयप्पा सिंधिया जो मराठा सरदार था उसके द्वारा इसको गद्दी पर बिठाया गया। किस शर्त पर बिठाया गया? इस शर्त पर बिठाया गया दोस्तों कि एक बड़ी धनराशि मराठाओं को इसको देनी होगी। एक बड़ी धनराशि मराठाओं को लगातार प्रत्येक वर्ष किसको देनी होगी? मराठाओं को देनी होगी। किसके द्वारा देनी होगी? जयपुर रियासत के द्वारा देनी होगी, यानी कि सवाई माधो सिंह के द्वारा देनी होगी। लेकिन दोस्तों ये जो मराठाओं की धन मांग थी, ये जो अत्यधिक धन की मांग थी, ये दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। इससे परेशान होकर 1751 ईस्वी में समझौते के नाम पर सवाई माधो सिंह के द्वारा मराठाओं का जयपुर में भारी मात्रा में कत्लेआम करवाया गया। मराठाओं का कत्लेआम करवाया गया। मराठों का कत्लेआम करवाया गया। इसके द्वारा करवाया गया भाई? सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। क्यों करवाया गया? मराठों की अत्यधिक धन मांग से परेशान होकर सवाई माधो सिंह के द्वारा। हिंदी ग्रंथ अकादमी में दोस्तों 1751 दिया हुआ है, तो वही डेट हम ध्यान में रखेंगे। 1751 में मराठाओं का जयपुर में सवाई माधो सिंह के द्वारा कत्लेआम करवाया गया। 1761 में दोस्तों युद्ध घटित होता है जिसका नाम है बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा कहाँ पर है? 12 में। बंटवाड़ा 12 का युद्ध दोस्तों 1761 में जो ये बंटवाड़ा 12 का युद्ध होता है किन किन के बीच में होता है? ये सवाई माधो सिंह वर्सेज कोटा का जो शासक था दोस्तों उसका नाम है शत्रुसाल हाड़ा। शत्रुसाल हाड़ा का प्रधानमंत्री था, उसका नाम है झाला जालिम सिंह। यानी कि झाला जालिम सिंह और सवाई माधो सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। 12 में लड़ा जाता है। कौन से स्थान पर लड़ा जाता है? बंटवाड़ा नामक स्थान पर लड़ा जाता है। बंटवाड़ा के युद्ध में दोस्तों झाला जालिम सिंह की निर्णायक तौर पर विजय होती है तथा सवाई माधो सिंह को बंटवाड़ा के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता है। सवाई माधो सिंह शॉर्ट में लिख देता हूँ SM वर्सेज किसके बीच में? झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह कौन था? झाला जालिम सिंह दोस्तों कोटा रियासत का जो शासक है शत्रुसाल हाड़ा उसका प्रधानमंत्री था। और इस युद्ध में दोस्तों किसकी विजय होती है? झाला जालिम सिंह की विजय होती है। 1763 ईस्वी में दोस्तों सवाई माधो सिंह के द्वारा रणथंभौर के किले के निकट सवाई माधोपुर बसाया जाता है। सवाई माधोपुर बसाया जाता है। स्वयं के नाम पर एक नगर की स्थापना की जाती है, एक शहर बनाया जाता है जिसका क्या नाम है? सवाई माधोपुर बसाया जाता है। तो वर्तमान में हम जो सवाई माधोपुर देखते हैं किसके द्वारा बसाया गया था? सवाई माधो सिंह के द्वारा बसाया गया था। सवाई माधोपुर का दोस्तों प्राचीन नाम शहर है, जो कि वहाँ पर एक देवी है जिसका नाम है सहरा देवी। उसके नाम पर उसका प्राचीन नाम शहर था, जिसका नाम परिवर्तित करके एक नया नगर बसाया गया सवाई माधो सिंह के द्वारा, जिसका नाम है सवाई माधोपुर। 1751, 1761, 1763। इसके बाद में दोस्तों 1768 में कामा का युद्ध होता है। कामा का युद्ध। इस कामा का युद्ध में दोस्तों किसके मध्य होता है? सवाई माधो सिंह वर्सेज भरतपुर का जो शासक था उसका नाम है दोस्तों जवाहर सिंह। क्या नाम है? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह। 1768 में जयपुर रियासत के शासक सवाई
माधो सिंह तथा भरतपुर रियासत के शासक जवाहर सिंह के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है, उस युद्ध का नाम है दोस्तों कामा का युद्ध। और इस युद्ध में सवाई माधो सिंह की क्या होती है, विजय होती है। सवाई माधो सिंह की इस युद्ध में निर्णायक तौर पर विजय होती है। दोस्तों सवाई माधो सिंह के द्वारा रणथंभौर का किला छीन लिया जाता है मुगलों से। रणथंभौर का किला जो मुगलों के अधिकार क्षेत्र में था वह मुगलों से छीन लिया जाता है। क्या बोला मैंने, सवाई माधो सिंह के द्वारा रणथंभौर के किले पर आक्रमण करके मुगलों को वहां से परास्त करके रणथंभौर किले पर अधिकार जमा लिया जाता है तथा रणथंभौर किले को जयपुर रियासत का भाग बना दिया जाता है। ये जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए। दोस्तों सवाई माधो सिंह के द्वारा मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया गया। मोती डूंगरी के महल तथा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और इन मोती डूंगरी के मंदिरों में दोस्तों गणेश जी के मंदिर पे हैं। मोती डूंगरी में वो जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं वो कहाँ से लाया था सवाई माधो सिंह, गुजरात से लाया था। तो मोती डूंगरी के जो महल हैं, जो मंदिर हैं, इनका निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा दोस्तों नाहरगढ़ किले का जिक्र हम इससे पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ या फिर सुदर्शनगढ़ किला, नाहरगढ़ का किला या फिर सुदर्शनगढ़ के किले में सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवान, यानी कि जो पासवान जो पत्नी से कम दर्जा रखती थी, पत्नी की तरह होती थी लेकिन पत्नी से कम दर्जा रखती थी, अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महलों का निर्माण भी करवाया गया था। क्या बोला मैंने, नाहरगढ़ के किले में या फिर सुदर्शनगढ़ के किले में जो किसने निर्मित करवाया था, सवाई जयसिंह ने निर्मित करवाया था। क्यों करवाया था, मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए या फिर मराठाओं के आक्रमण से सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ के किले या फिर सुदर्शनगढ़ के किले का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह के द्वारा। उसी नाहरगढ़ के किले में, उसी सुदर्शनगढ़ के किले में सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महलों का निर्माण करवाया गया। दोस्तों इसका एक दरबारी था सवाई माधो सिंह का, जिसका नाम है द्वारकानाथ। क्या नाम है भाई, द्वारकानाथ। द्वारकानाथ इसका दरबारी था, जिसके द्वारा वाणी वैराग्य तथा गलता गीत ग्रंथ लिखे गए। सवाई माधो सिंह के दरबारी द्वारकानाथ के द्वारा वाणी वैराग्य तथा गलता गीत ग्रंथों की रचना की गई। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहा है सवाई ईश्वरी सिंह। साथ ही हमने सवाई माधो सिंह के बारे में भी चर्चा की है, हमने उत्तराधिकार के युद्धों के बारे में भी चर्चा की है। देवारी समझौते के कारण जो उत्तराधिकार युद्धों का सामना करना पड़ा जयपुर, उसके बारे में भी आज हमने चर्चा की है। हमने राजमहल टोंक के युद्ध के बारे में चर्चा की, बगरू के युद्ध के बारे में चर्चा की। उसके बाद में दोस्तों हमने साहिब राम के बारे में चर्चा की और आदमकद चित्रों के बारे में चर्चा की, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसर लाट तथा सरगासुरी के बारे में हमने चर्चा की है। बंटवाड़ा के युद्ध के बारे में हमने चर्चा की है। कामा के युद्ध के बारे में हमने चर्चा की है और बहुत सारी चर्चाएं हम इसके अतिरिक्त भी कर चुके हैं। ये सारी जानकारी दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कई बार यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में सवाई प्रताप सिंह को लेकर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक माना जाता है जयपुर की कछवाहा राजवंश का। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।